नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। साथियों प्रश्नों को तैयार एनसीईआरटी की पुस्तकों में से किया गया है। साथ ही साथियों कुछ क्वेश्चन हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेकेलाइट होता है एक रोधक। क्या होता है? रोधक होता है, इंसुलेटर भी इसको बोला जाता है। आपसे पूछा गया है बेकेलाइट होता है, तो आपका आंसर होगा रोधक, इंसुलेटर। आगे है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है, तो आंसर होगा टेफ्लॉन। ये क्वेश्चन साथियों कितनी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है, तो आंसर होगा टेफ्लॉन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा सीमेंट। आपसे पूछा है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, आंसर होगा सीमेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, सिलिका। ये साथियों 3 व 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का पत्थर का उपयोग होता है, सीमेंट। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएस नाम क्या है, आईयूपीएसी नाम क्या है, तो आंसर होगा एथेनोइक अम्ल। क्या होगा? एसिटिक का एथेनोइक अम्ल रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो एल्केन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको क्या कहा जाता है, आंसर रहेगा एल्केन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, वेल्डिंग के लिए एथाइन और खालिस्तान दे रखा है, उसमें आपको बताना है का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन का किया जाता है। एथाइन और ऑक्सीजन को मिलाकर साथियों वेल्डिंग की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वेल्डिंग के लिए एथाइन और ऑक्सीजन का है जो उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एल्कोहल में क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है एल्कोहल में क्या होता है, तो आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। आगे है, पावर एल्कोहल रेगिस्तान और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है, तो आंसर होगा पेट्रोल। क्या आंसर होगा? पेट्रोल। पावर एल्कोहल खालिस्तान दे रखा है, इसमें आपसे पूछा गया है, और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है, तो आंसर होगा पेट्रोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विनेगर किससे बना है, तो एसिटिक एसिड से बना है। विनेगर किससे बना है, आंसर होगा एसिटिक एसिड से बना है। फटे दूध में कौन सा एसिड होता है, तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड होता है। ये तो आपको ही पता है, फटे दूध में कौन सा एसिड होता है, तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है। टार्ट्रिक एसिड है जो किसका एक घटक माना जाता है, तो बेकिंग पाउडर का साथियों घटक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, मर्द अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक है तो जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेलिन क्या है? जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है। इंपॉर्टेंट है, मर्द अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन क्या है, तो जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी साथियों पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते। क्यों होते हैं? क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते। आगे बढ़ेंगे,
अगला क्वेश्चन है टेबल दानेदार चीनी के रूप में जाना जाता है, आंसर क्या होगा? सुक्रोज। आंसर रहेगा सुक्रोज। टेबल दानेदार चीनी के रूप में जाना जाता है, आंसर रहेगा सुक्रोज। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा उष्मीय अपघटन। ये स्टार लगा लेना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? उष्मीय अपघटन कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है, पूछा जा सकता है। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा? तो आंसर है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, यानी सोडियम धातु की जल के साथ अपने अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, विलयन बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है रहेगा, पूछा जा सकता है। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण है जो किसका उदाहरण है? आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। किसका है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। आगे बढ़ेंगे, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? आंसर रहेगा फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा है मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण रहेगा। आगे है साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? तो आंसर होगा बेरियम सल्फेट बनता है। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, इसके क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा। पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? आंसर होगा बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंसर है एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। इसको भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। आपसे पूछा गया है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली जो लैब है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा हाइड्रोफोबिक। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? आंसर होगा हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। एक सोलर सेल किससे बनता है? तो आंसर होगा सिलिकॉन माफ कीजिएगा। एक सोलर सेल किससे बनता है? तो आंसर होगा सिलिकॉन से बनता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, सोलर सेल किससे बनता है पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा सिलिकॉन से बनता है साथियों। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, मैंने आपके साथ शेयर किए। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है साथियों, उनके लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों आपको डेली 25 क्वेश्चन मिले हैं इंडिया जीके के जो महत्वपूर्ण हैं, और उसी सीरीज में साथियों आपको है जो जनरल साइंस के भी 25 क्वेश्चन है जो मिलते हैं। हमारी टीम और मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।